नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। 14 नवंबर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, मैंने सोचा कि प्रथम प्रधानमंत्री जी के विषय में कुछ बातें आपसे शेयर करूं। सभी व्यक्ति के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी चूँकि प्रसिद्ध एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, रोडिंग प्रैक्टिस थी उनकी, लेकिन पिता पुत्र दोनों भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित हो गए। इन्होंने सारी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया लगभग, और दोनों पिता पुत्र दोनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अभी जो हमारी वर्तमान केंद्रीय सरकार है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 14 से 24 अपने बल पर केंद्र में सत्ता में रही है, और अभी टीडीपी जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कटु आलोचना करते रहते हैं पंडित नेहरू की। पंडित नेहरू चूंकि गांधी जी के परम शिष्य थे, और उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधा का, भले इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई हो, लेकिन उन्होंने सारी सुविधा का त्याग कर दिया। अगर उनके त्याग को अगर आप देखें तो उनके नाम पर आज कोई भी संपत्ति इस देश में नहीं है। आनंद भवन जो इलाहाबाद है, जहां उनका जन्म हुआ, आनंद भवन का दर्शन मुझे भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। एकदम बीच इलाहाबाद में वो है, और उस प्रॉपर्टी को भी, जहाँ चूँकि गांधी जी वहाँ पर से बहुत समय उन्होंने संचालन किया है विभिन्न बैठकों का, वो भारत सरकार को सौंपी गई है। अन्य और कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा। पंडित नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले स्वाधीनता आंदोलन में वो लगभग 14 वर्षों तक जेल में रहे, और जेल में रहकर ही उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी पुस्तकें लिखी। अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम उन्होंने कई पत्र लिखे, और उन पत्रों को भी पढ़ने से लगता है कि वो कितने विद्वान थे। और सारी सुख सुविधा में रहने के बावजूद उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। लगभग 14 वर्षों तक उन्होंने जेल में बिताया, और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते रहे। और देश की आज़ादी के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पूरे तौर पर लागू किया। साथ ही वो आजीवन सेकुलर रहे, और कहिए कि उन्होंने देश की प्रगति के लिए हर दिन का उपयोग किया। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जिसका सबूत है बोकारो, भिलाई, चितरंजन जैसी संस्थाएं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आईआईटी की बुनियाद रखी, एम्स की बुनियाद रखी, आईआईएम की बुनियाद रखी। उन्होंने बड़े बड़े बांध बनाए, सरदार पटेल साहब के नाम से भी जो डैम है बेहतरीन। पूरे देश में नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए, और हर तरह के काम विकास के लिए उन्होंने किए। प्रजातांत्रिक मूल्यों के उनके लिए कुछ भी कहने में बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहूँगा, चूँकि सोशल मीडिया पर भी बहुत सी बातें आ रही थी, तो कुछ चीज़ों को हम सभी लोगों को देखना चाहिए। जैसे श्री शशि थरूर, जो अभी भी एमपी हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने लिखा है
कि नेहरू जी अफसर का भी काम खुद करते थे। कहने का उनका मतलब यही है कि वो नोटिंग ड्राफ्टिंग पर अपनी कड़ी निगाह रखते थे। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि एक जगह मैंने पढ़ा कि श्री अब्राहम लिंकन साहब जब राष्ट्रपति थे तो उनके पास जितने भी पत्र आते थे उसका उत्तर जरूर देते थे। तो उनके जो सहायक पदाधिकारी होते थे वो लोग नोटिंग पत्र लिखते थे। जब भी फाइनल होकर वो पत्र आता था टाइप होकर, तो दस्तखत करने के पहले कहीं ना कहीं वो अपनी कलम जरूर चलाते थे। तो उनसे पूछा गया कि सर, जब सब कुछ ठीक रहता है तब भी आप कलम चलाते ही हैं? कहा कि मैं इसलिए चलाता हूं कि जिनको पत्र भेजा जा रहा है वो लगे कि सिर्फ उन्होंने दस्तखत नहीं किया, उन्होंने पढ़ा। यही आदत नेहरू जी की भी थी। जब वो तीन मूर्ति भवन में रहा करते थे तो पार्लियामेंट जाने के पहले या ऑफिस जाने के पहले वो लोगों से अवश्य मिलते थे और जो भी पत्र आते थे उस पर डिक्टेशन देते थे। और कहिए कि डिक्टेशन वगैरह देने के बाद 2 बजे के रात के करीब ये सोने के लिए जाया करते थे। एक ये और उनको शुद्ध करने की आदत थी, चूंकि एकदम सही रहे वो उनको अच्छा लगता था। विदेश सचिव श्री वाई.वी. गंडोविया ने अपनी किताब आउटसाइड द आर्काइव्स में लिखा है कि वे स्वदेशी एम्बेसडर का ही उपयोग करते थे ऑफिस जाने के लिए, और इनकी कार के आगे एक मोटरसाइकिल पर एक सुरक्षाकर्मी होता था और इनका सुरक्षा पदाधिकारी उस एम्बेसडर कार में ड्राइवर के बगल में बैठता था। चार्ली चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि स्विट्जरलैंड में नेहरू जी से मुलाकात हुई और वो इतने प्रभावित हो गया मुझसे कि मैंने जो आमंत्रण दिया भोजन पर चलने का तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और नेहरू जी चार्ली चैपलिन की ही गाड़ी पर बैठकर उनके घर गए और इनकी जो गाड़ी थी वो पीछे पीछे चली। बातचीत में चार्ली चैपलिन ने कहा कि आपकी सारी बातें मुझे पसंद है, लेकिन एक बात मुझे बहुत अखरती है कि आप शराब नहीं पीते। नेहरू जी ने मुस्कुरा कर एक तरह से कहा, चूंकि अपनी बात चूंकि वो नहीं पीते थे तो नहीं पीते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके एक मित्र थे, स्वतंत्रता सेनानी श्री सैयद महमूद साहब। ये जो इनके साथ ट्रेन वगैरह में सफ़र करते थे तो उनको वो जो उस जमाने में हॉलडोल होता था जिसमें कपड़े वगैरह बिछावन वगैरह रखे जाते थे, उनको खोलने बंद करने में उनको बड़ी दिक्कत होती थी। नेहरू जी ने इस बात को फील किया, तो जब भी वो ट्रेन में साथ सफ़र करते थे तो उनका होल्डर को ठीक करने का, खोलने का, बांधने का काम नेहरू जी स्वयं करते थे। ये सादगी थी उनकी। घाना के लीडर क्वेमे नुक्मा भारतवर्ष आए हुए थे और एक जगह वो ट्रेन से सफ़र करने वाले थे तो नई दिल्ली स्टेशन पर ये अचानक पहुंच गए दिल्ली स्टेशन पे नेहरू जी, और उन्होंने, ठंडा का मौसम था, उन्होंने अपना ओवरकोट ये कहते हुए उनको दिया कि ये मेरे लिए साइज में बड़ा है, आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि लंबे थे। और उन्होंने खुशी खुशी से स्वीकार किया। और नुक्मा लिखते कि मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैंने ओवरकोट के दोनों पॉकेट में हाथ डाला तो एक में गर्म मफलर था और एक में दस्ताना था। जब देश आज़ाद हुआ था और ये प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर अफसर ने नेहरू जी से कहा था कि चूंकि सांप्रदायिकता इतनी भड़की हुई है कि आपके जो पर्सनल स्टाफ लोग हैं बहुत से, उसमें जो भी मुस्लिम है उनको हटा दिया जाए। नेहरू जी चूंकि पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जीवन भर प्रतिबद्ध रहे, उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया। नेहरू जी के एक दर्जी थे उमर, तो उमर ने अपनी दुकान पर लिखा था प्रधानमंत्री का दर्जी, और उनकी दुकान खूब चलती भी थी। और एक बार दंगे में उमर की जो 2 दुकान थी, एक मुस्लिम बहुल इलाके में और एक नई दिल्ली में थी, तो नई दिल्ली के दुकान को जला दिया गया। तो नेहरू जी ने बाद में उसको फिर बैठाने में मदद की। जब उमर का बेटा पाकिस्तान चला गया कराची, तो वहाँ भी उन्होंने जो दुकान खोली तो उस पर लिखा उन्होंने प्रधानमंत्री का दर्जी,
तो जब कुछ लोग जाते थे उनसे पूछते थे कि आपने ऐसा क्यों लिखा, क्या इससे दुकान चलती है? तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी हमेशा बेस्ट सेलर है, उनका नाम ही काफ़ी है। एमओ मथाई जो उनके निजी सचिव थे, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि जब देश आज़ाद हुआ और 4 महीने बाद सरदार पटेल की गांधी जी की हत्या हो गई, तो सरदार पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेहरू जी से स्वयं कहा कि वे गांधी को न बचाने की वजह से पहले ही अपराध बोध से ग्रस्त हो, चूंकि वो चाहते थे कि नेहरू जी को जो आवास मिला हुआ है वो 4 कमरों का है, लेकिन वो उतना सुरक्षित नहीं है, इसलिए 3 मूर्ति भवन चले जाए। बाद में इन्होंने मथाई को कहा कि इसकी व्यवस्था करिए, और पटेल साहब ने उस आवास को, प्रधानमंत्री के आवास को 3 मूर्ति भवन में स्थानांतरित किया। जब वेतन तय होने की बात हुई प्राइम मिनिस्टर की, तो उनको ये सुझाव दिया गया कि इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर का वेतन कैबिनेट मिनिस्टर के वेतन से दूना होता है, लेकिन नेहरू जी ने इसको स्वीकार नहीं किया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का वेतन 3000 फिक्स किया गया और सभी मिनिस्टर का। बाद में इन्होंने खर्च को कम करने के लिए 2250 रुपये महीना किया और फिर उसे 2000 कर दिया। KF रुस्तम जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि डिब्रूगढ़ में एक दौरे पर थे नेहरू जी। अचानक जब वो गए नेहरू जी के कमरे में जिसमें ठहरे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि नेहरू जी का एक सहायक उनके मोजे को सिल रहा है। वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने यह भी आगे लिखा है कि एक बार वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, तो जहाँ ठहरे हुए थे, तो मैंने उन्हें देखा कि जितने भी बल्ब जल रहे थे, जिसकी जरूरत नहीं थी जलने की, सबको अपने से वो बुझा रहे थे। उन्होंने आगे लिखा है कि जब भी वो दौरे पर जाते थे, कहीं पर भी नल अगर खुला हुआ मिल जाता था, तो गाड़ी रोककर उस नल को वो जरूर बंद करवाते थे। PD टंडन साहब ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। उसमें लिखा है कि राजा गोपालाचारी साहब से एक बार इनका मतभेद था। तो 1942 में कार्यकारिणी की बैठक इलाहाबाद में हो रही थी कांग्रेस की। जब वो राजा गोपालाचारी साहब आए, तो हिंदू महासभा के लोगों ने काला झंडा दिखलाना शुरू किया, नाराबाजी करनी शुरू कर दी। उन लोगों को लगा होगा कि नेहरू जी से मतभेद है, इसलिए कुछ नहीं होगा। लेकिन नेहरू जी ने जैसे ही सुना, तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने हाथ से काला झंडा छीनना शुरू किया और उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में आप लोग आज राजा गोपालाचारी का विरोध करेंगे, काला झंडा दिखलाएंगे। धक्का मुक्की भी हुई, उन्हें चोट भी लगी थी, बहुत से किस्से हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि पक्ष हो सकता है, हम लोग भी कांग्रेस के समर्थक बचपन में नहीं रहे हैं, और लेकिन जिस भी नेता ने देश के लिए जो कुछ भी किया है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय